मेरे हिप्नोथेरेपी वर्कशॉप के नाजरीन को मैं अपनी तरफ से सलाम कहता हूं और आज चंद हिप्नोथेरेपी के फ़वाइद पर रोशनी डालता हूं। पिछले वीडियो में कुछ चंद हिप्नोथेरेपी के फ़वाइद बताए थे मैंने। अब देखिए, अब आगे एंग्जाइटी यानी बेकरारी अगर इंसान में है तो बेकरारी के जज्बे को हिप्नोथेरेपी से दूर किया जा सकता है। और कुछ लोगों में पब्लिक के रूबरू स्पीक करने की हैबिट नहीं होती या डर होता है, चार लोगों के सामने बात करने में वो झिझकते हैं, शर्माते हैं और डर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी हिप्नोथेरेपी के जरिए उनकी मदद की जा सकती है। उनको उनके ज़हन को शऊर से तहतुल शऊर की हालत में ले जाकर हिप्नोथेरेपी के जरिए जो है उनको उनके ज़हन से वो डर, वो खौफ, पब्लिक के रूबरू खड़ के बात करने का खौफ जो है उसे निकाला जा सकता है और उन्हें हिम्मत दी जा सकती है और उनके प्रोग्राम ज़हन में ऐसा बिठा दिया जा सकता है कि वो पब्लिक के रूबरू हिम्मत से बात कर सकें। और कुछ लोगों में कंसंट्रेशन की कमी होती है, यानी पढ़ाई में दिलचस्पी की कमी होती है, पढ़ने बैठे होते हैं मगर और ख्यालात इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे लोगों को हिप्नोटाइज करके उन लोगों में पढ़ाई में कंसंट्रेशन या किसी भी काम में एक कंसंट्रेशन या एक सुई पैदा की जा सकती है। और कुछ स्टूडेंट्स में मेमोरी लॉस का शुबा होता है उन्हें, तो ऐसे लोग, ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे आलिमों को जिनको अपनी याददाश्त के खो जाने या कम हो जाने का खौफ होता है, उनको याददाश्त को याददाश्त के पावर को बढ़ाने की कुव्वत हम दे सकते हैं हिप्नोथेरेपी के जरिए, उनमें याददाश्त की ताकत बढ़ा सकते हैं। और इसी हिसाब से लो बीपी, कुछ लोगों में रहते रहते एकदम लो बीपी हो जाता है, तो ऐसे लोगों को हिप्नोथेरेपी के जरिए उनके बीपी को बढ़ाया जा सकता है। बीपी, ब्लड प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है। इसी हिसाब से कुछ लोगों में बुरी आदतें होती हैं, जैसे कि तंबाकू नोशी की आदत, तो इसे भी छुड़ाया जा सकता है ये हिप्नोथेरेपी के जरिए। और कुछ लोग स्टेज पर जाने से कतराते हैं, डरते हैं, स्टेज फियर होता है स्टूडेंट्स में, खुसूसन स्टेज का खौफ, स्टेज का डर होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को उनके दिमाग से हिप्नोथेरेपी करके उनके दिमाग से जो है स्टेज फियर को कम किया जा सकता है। और कुछ लोगों में हैबिट्स, कुछ बुरे आदतें होते हैं, उनको तब्दील करने में मदद की जा सकती है ये हिप्नोथेरेपी के जरिए। तो कुछ व्यापारियों में अपना व्यापार कम होता है, तो सेल कम होता है, तो ऐसे उसमें उसके पीछे भी कुछ नफ्सियाती मसले होते हैं, तो ऐसे व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ाया जा सकता है हिप्नोथेरेपी के जरिए। उनको, उनके ज़हन को इस तरह मोल्ड किया जा सकता है हिप्नोथेरेपी के जरिए कि वो अच्छे से ज्यादा ग्राहक को अट्रैक्ट कर सके और अच्छा शानदार व्यापार कर सके, ऐसा भी किया जा सकता है और इससे इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्स होता है। और दूसरा, किसी भी कैरियर में सक्सेसफुल बनाने के लिए हिप्नोथेरेपी की जा सकती है। अपने काम, जो भी काम है उसमें लगन और दिलचस्पी से करने की कुव्वत उनमें जागजिन की जा सकती है हिप्नोथेरेपी करके। अगर दिलचस्पी कम है, कम में किसी भी पेशे में, तो उनकी दिलचस्पी को बढ़ाई जा सकती है। तो इसी हिसाब से और कुछ तलबा और तालिबात में एग्जाम एंग्जाइटी होती है, यानी इम्तिहान का एक किस्म का खौफ, बेकरारी होती है। इम्तिहान का नाम सुनकर याद जैसे जैसे करीब आता है इम्तिहान, उनमें बेकरारी, उचाटपन, एक किस्म से दिल घबरा होना ऐसा शुरू हो जाता है। तो ऐसी घबराहट को भी हिप्नोथेरेपी करके उसे कंट्रोल किया जा सकता है और उनकी एंग्जाइटी जो एग्जाम की होती है उसे कम कर सकते हैं। और कुछ लोगों में आपस में दोस्तों में फ्रेंडशिप की कमी होती है, तो एक दूसरे की फ्रेंडशिप बढ़ाई जा सकती है। इसी हिसाब से मियाँ बीवी में एक दूसरे से मोहब्बत चाहत का अगर जज्बा कम है, तो उनमें भी हिप्नोथेरेपी के जरिए उनके ज़हन को कंट्रोल करके उनके ज़हन में एक दूसरे के तय अच्छी तरह मोहब्बत चाहत से रहने का जज्बा पैदा किया जा सकता है। और कुछ लोगों को
जो ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के बाद जल्द रिकवरी नहीं होती, तो ऐसे लोगों को हिप्नोथेरेपी के जरिए जल्द से जल्द रिकवरी होने में मदद दी जा सकती है। उनको ऑपरेशन है, जल्द से जल्द वो ऑपरेशन से वो सुधर सकें, जल्द से बेहतर से बेहतर जल्द से जल्द हो सके, इसलिए इस तरह से हिप्नोथेरेपी से उनकी मदद की जा सकती है। तो इसी हिसाब से हिप्नोथेरेपी से वेट लॉस, वेट गेन भी किया जा सकता है। किसी का वजन ज्यादा हो गया तो वजन को कम किया जा सकता है, और वजन को जो कम है उनको वजन बढ़ाया जा सकता है। और इसी हिसाब से स्टूडेंट्स में पढ़ने की हैबिट, स्टडी हैबिट, पढ़ने की दिलचस्पी पैदा की जा सकती है। और कुछ लोगों में मुख्तलिफ किस्म का खौफ होता है, ऊंचाई का खौफ, पानी का खौफ, कीड़े मकोड़ों का खौफ, तो ये भी कुत्ते बिल्लियों का खौफ, तो ऐसे खौफ को भी कुछ लोगों के कम किया जा सकता है हिप्नोथेरेपी के जरिए, उनका ये फोबिया को कम किया जा सकता है। और कुछ लोगों में नींद की कमी होती है, इसे इंसोम्निया कहते हैं, तो इसे कई मात्रे टैबलेट्स, इंजेक्शन वगैरह लेने के बावजूद भी नींद नहीं आ रही, तो हिप्नोटाइज करके हम उनको बगैर इंजेक्शन, बगैर दवाई के भी उनको नींद ला सकते हैं, और उनके इंसोम्निया की बीमारी में उनकी मदद करके नींद उनको दिला सकते। और कुछ लोगों में पेन, जिस्म में इधर उधर ऐसे ऐसे जगह जिस्म में रगों का, पट्ठों का दर्द, जॉइंट का दर्द होता है, इस वक्त में भी हिप्नोथेरेपी के जरिए उनके दर्द में कमी ला सकते हैं और पेन मैनेजमेंट कर सकते हैं। और इसी हिसाब से कुछ स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स या स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनमें और जीतने का की हिम्मत और हौसला बढ़ा सकते हैं हिप्नोटाइज करके। और कुछ लोगों में हकलाने की, बातचीत करते वक्त हकलते रहते हैं, तो ये भी अगरचे जहनी तौर से कुछ जहनी कमजोरी के सबब वो हकल रहे हैं, तो इस हकलाहट के बीमारी को भी हिप्नोथेरेपी के जरिए ट्रीट आज बताया हूँ। मैं अगले फिर तीसरे पार्ट में फिर हिप्नोथेरेपी के क्या फायदे हैं, इनको अगली बार में आपको जरूर बताऊंगा इंशाअल्लाह। जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं और वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया कार्यक्रम अगला वीडियो में बनाऊं तो ये आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, इसलिए इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी ये देखने की ये तलखीन करें, ताकि वो भी इसे देखकर इल्म, दिमाग के बारे में, हिप्नोथेरेपी के बारे में इल्मी मालूमात हासिल कर सके। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि अपने कमेंट सेक्शन में आप अगर जो कुछ अपने तासुरात हैं इस वीडियो के बारे में और मेरी हिप्नोथेरेपी के बारे में जो कुछ तासुरात हैं इनको पेश करें और अपने ख्यालात को पेश करें। और अगर कोई सवालात हैं तो जिन जो जवाब चाहते हैं तो ऐसे सवालात को भी पेश करें, इंशाअल्लाह उन सवालों का जवाब भी दिया जाएगा। हिप्नोथेरेपी के मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात भी पहुँचाएंगे। और एक बहुत ही अहम इल्म है, इसके मुताल्लिक़ मालूम करना बहुत ही इंसान के लिए ज़रूरी है, जिससे हमारी हयाती बढ़ सकती है इस इल्म को हासिल करने से, और हमारी सेहत दुरुस्त रह सकती है, और अपने सेहत और अपने दिमाग को और दिल को और सेहतमंद रख सकते हैं। इसलिए इसका जानना हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे तो इस इल्म के मुताल्लिक़ मालूमात बहुत कम लोगों को हैं, इसीलिए मैं ये चैनल बनाया हूँ कि इससे बहुत से लोगों को इससे मालूमात में बहम पहुँचा सकूँ। अच्छा, अब इतनी देर तक सुनने के लिए और इसे वॉच करने के लिए आप तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज़।